ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे साथ अवधेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं भाई साहब जी। और भाई साहब हमारे मध्य प्रदेश के मानव आयोग अधिकार के चेयरमैन है। और भाई साहब खास शिव जयंती पे आप पधारे बाबा के घर में। तो भाई साहब थोड़ा शिव जयंती पे कुछ संदेश, थोड़ा दो शब्द आप कुछ कहना चाहें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जी कल मैं राष्ट्रपति जी ने जो कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत का जो प्रोग्राम जी अपना प्रारंभ किया है अभियान, उसमें मैं शामिल था दिल्ली में। और दिल्ली से फिर आज इस महोत्सव शिव जयंती के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। जी बहुत तो जैसा हम सभी जानते हैं कि चूंकि शिवरात्रि है, तो परमात्मा शिव अज्ञान रूपी रात्रि में प्रकट होकर और हम सभी को ज्ञान का प्रकाश यहाँ आकर के देते हैं। जी तो ये बहुत ही शुभ अवसर है जिसमें मानव आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं और परमात्मा से सीधा संबंध जोड़कर जो हमारे मानव मूल्य खत्म हो रहे हैं या हमारे पारिवारिक मूल्य या सामाजिक मूल्य जिनका क्षरण हो रहा है, उनको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं और नई दुनिया की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं और भारत को फिर से हम स्वर्णिम भारत और विकसित भारत बना सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी को इस शिव महोत्सव की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं कि सभी के जीवन में ज्ञान का, सुख शांति का और प्रसन्नता का प्रकाश फैले। जी धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब इस विद्यालय को 90 साल हो गए, इस विश्वविद्यालय को। जी, परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पे 90 साल से हो गया है, 90 साल पहले हो गया था। तो 90 शिवरात्रि हम आज इस साल मना रहे हैं। तो आप इस संस्था के बारे में कुछ अगर जानना, कुछ कहना चाहते हैं संस्था के लिए, क्या विशेष? देखिए, मुझे भी इस संस्था से जुड़ने का, मैं चूंकि विधानसभा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था मध्य प्रदेश की विधानसभा में, लंबे समय तक वहाँ था, 9 से 10 साल जी। तो उसी दौरान मुझे प्रशासक वर्ग से जुड़ने का अवसर मिला। मैं राजीव भवन भोपाल में आदरणीय महेंद्र भाई साहब थे, उनके माध्यम से हमारा इससे परिचय हुआ और घनिष्ठता बढ़ी। तो मैं समय समय पर यहाँ प्रशासक वर्ग के सम्मेलन में भी आने का मुझे अवसर मिला है। तो संस्था बहुत ही विश्व परिवर्तन के लिए और मानव समाज के कल्याण के लिए अद्भुत कार्य ये कर रही है। और आध्यात्मिक चेतना के बिना कोई भी विकास अधूरा है। हमारे भौतिक संसाधन कितने भी हो जाएं, लेकिन जब तक नैतिकता नहीं है और आध्यात्मिक चेतना नहीं है, तब तक किसी भी देश या समाज का विकास परिपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये संस्था इसी दिशा में कार्य कर रही है। तो इस संस्था के कार्यों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली चाहता हूँ। रचनात्मकता, पॉजिटिविटी यदि किसी को बढ़ना है, अपने आंतरिक चेतना को यदि सशक्त करना है, संबल प्रदान करना है, तो ये संस्था बहुत अच्छा स्थान है जिसमें आप राजयोग सीख करके और अपने आत्मिक गुणों का विकास कर सकते हैं, दैवी गुणों की धारणा भी कर सकते हैं। और इस संस्था का जो उद्देश्य है स्वर्णिम भविष्य बनाने में, उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। ये शिवरात्रि महापर्व पे आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि भी, कई बार लोग सोचते कोई एक संस्था हो गई इसी भी, लेकिन आपने जो डिटेल बताया कि संस्था में एक चरित्र उत्थान होता है, आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा का परिवर्तन होता है और जीवन सुखदायी बनता है, श्रेष्ठ बनता है। तो बहुत अच्छा, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक्स। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। ओम शांति।